नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश सुनीता की घर वापसी। जी हां, 8 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले ही धरती पर लाया जा सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्री उड़ानों के लिए कैप्सूल बदलेगा ताकि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को मार्च के मध्य में ही वापस लाया जा सके। परीक्षण पायलटों को जून में बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल पर वापस लाया जाना था। हालांकि कैप्सूल को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने में इतनी परेशानी हुई कि नासा ने इसे खाली वापस लाने का फैसला किया और इसके बाद स्पेस एक्स ने अधिक तैयारियों की जरूरत को देखते हुए नए कैप्सूल को भेजने में देरी की, जिससे सुनीता और बुच को वापस लाने के मिशन में और देर हुई। चलना भूल गई सुनीता, जल्द वापसी में जुटा नासा। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, मस्क को अहम बागडोर। राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश, स्पेस से वापस लाया जाए यूएस। ट्रंप की मस्क को जिम्मेदारी, नासा संग करे साझेदारी। नासा ने दी खुशखबरी, जल्द लौटेंगे अंतरिक्ष यात्री। नासा स्पेस एक्स का प्लान, वापसी में खतरे बरकरार। नया कैप्सूल बनाने में देरी, ड्रैगन कैप्सूल से होगी वापसी। आईएसएस से 400 किलोमीटर दूरी, वापसी के 3 घंटों में बड़ी चुनौती। अगर स्पेसएक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने में सफल रहता है तो आईएसएस पर 8 महीने से फंसे यात्री कम से कम 2 सप्ताह पहले लौट आएंगे। भारतवंशी सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के अलावा जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। नासा की यह योजना ऐसे समय में सामने आई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि वे अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में दिलचस्पी नहीं ली। इसके बाद ट्रंप ने एलन मस्क को नासा के साथ मिलकर सुनीता और विल्मोर को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी और अब संभावना है कि आईएसएस पर फंसे सभी यात्री मार्च के दूसरे हफ्ते तक धरती पर लौट आएंगे। आठ दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से कहा था, बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाओ जिन्हें बाइडेन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। 12 मार्च को नासा और स्पेसएक्स का जॉइंट या कोलैबोरेटिव मिशन होने जा रहा है। इसमें कमर्शियल 10 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन इस मिशन का महत्वपूर्ण भाग ये रहेगा कि 19 मार्च को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लेके आएंगे। 4 महीने पहले बोइंग स्टारलाइनर क्रू मॉड्यूल खाली हाथ धरती पर आ गया और अब आफ्टर 8 to 10 months in space,
NASA astronaut Sunita Williams and Butch Wilmore will be brought back to Earth और ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन रहेगी। आखिरकार सुनीता की वापसी का प्लान फाइनल हो गया है। सुनीता विलियम्स को 12 मार्च को धरती पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर वापस लाने का प्लान किया। नासा इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए पुराना स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। बीते दिनों खबरें आई थीं कि सुनीता को लेने के लिए नया कैप्सूल बनाया जा रहा है, लेकिन देरी के चलते पुराने कैप्सूल से मिशन पूरा करने का फैसला लिया गया है। एक बात समझने की जरूरत है कि नासा ने अब पहले प्लान किया था कि नासा एक खुद का एक स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन में करेगा, उससे लाएगा, बट देन उसमें इतना डिले हो रहा था तो उनको जो पहले से ट्राइड टेस्टेड है, जो पहले मिशंस कर चुका है स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, उनकी सेहत गिरती जा रही है, इसलिए समय को देखते हुए ड्रैगन कैप्सूल का यूज किया जा रहा है। वापसी का प्लान 12 मार्च को नासा स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और रोस्कोसमोस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि आईएसएस में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी सिर्फ 2 स्पॉट हैं। एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा है ताकि स्पेस स्टेशन में आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट इस पर सवार हो सकें। ये एक लाइफ बोट की तरह है। दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर पहुंचेगा। इसके बाद सुनीता और बुच इसी कैप्सूल में बैठेंगे और अनडॉकिंग प्रोसेस शुरू होगी। आपको बता दें कि आईएसएस से ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग 5 अहम स्टेप में पूरा होगा। सिक्योरिटी चेक, अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और ब्रस्टर सिस्टम की वर्किंग चेक होती है। स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोलना, स्पेसक्राफ्ट और आईएसएस के बीच जो जोड़ होता है उसे खोल दिया जाता है। डॉकिंग के लिए एक स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। थ्रस्टर का इस्तेमाल, एक बार डॉकिंग सिस्टम अनलॉक होने के बाद स्पेसक्राफ्ट के शटर स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से धीरे धीरे अलग करने की स्पीड मिलती है। थ्रस्टर की मदद से स्पेसक्राफ्ट की दिशा और गति को कंट्रोल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की निगरानी और कंट्रोल, अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट को मिशन कंट्रोल और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार मॉनिटर करती हैं ताकि किसी इमरजेंसी के दौरान हादसे से बचा जाए। अनडॉकिंग के बाद धरती की ओर बढ़ना, स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से पूरी तरह अलग होने के बाद मिशन का अगला स्टेप शुरू होता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर बढ़ने लगता है। आईएसएस से धरती की दूरी 400 किलोमीटर है। धरती से पृथ्वी का वायुमंडल आसमान की ओर 100 किलोमीटर दूर है। आईएसएस से धरती पर पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता है। खतरनाक री एंट्री, आईएसएस से निकलने के बाद सुनीता और बुच का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जिसे री एंट्री कहते हैं। यह प्रोसेस सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीमा होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान क्रू 3.5 ग्राम तक का भार महसूस कर सकता है। अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं घुस पाएगा। ऐसे में कैप्सूल अनिश्चित समय के लिए स्पेस में ही रह जाएगा। वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट का वायुमंडल से घर्षण होगा, यानी स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल से टकराएगा। इस घर्षण से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी और 1500 डिग्री सेल्सियस से
ज्यादा तापमान हो सकता है। इस गर्मी से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के आगे टाइल्स और कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी हीट शील्ड लगी होती है। ये स्पेसक्राफ्ट को गर्म होने से रोकती है। अगर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई तो ये जल सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो री एंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट के आगे लगी हीट शील्ड को हटा दिया जाएगा। 2 ड्रैग और 3 मुख्य पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की गति को और धीमा कर देंगे। बेस हीट शील्ड ड्यूअल एयरबैग सिस्टम को एक्सपोज करते हुए डिप्लॉय हो जाएगी। 6 प्राइमरी एयरबैग कैप्सूल के बेस पर डिप्लॉय होंगे। ये लैंडिंग के दौरान कुशन की तरह काम करेंगे। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। टच डाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की बिजली बंद करेगा और मिशन कंट्रोल लैंडिंग और रिकवरी टीमों से सैटेलाइट फोन कॉल के जरिए संपर्क करेगा। रिकवरी टीम कैप्सूल के चारों ओर एक टेंट लगाएगी और स्पेसक्राफ्ट में ठंडी हवा पंप करेगी। कैप्सूल का हैच खुलने और लैंडिंग के 1 घंटे से भी कम समय बीतने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को हेल्थ चेक के लिए मेडिकल व्हीकल में हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। धरती पर चलना, दौड़ना, उठना, बैठना हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं। साइंस की भाषा में समझें तो इन एक्टिविटीज में हमारी मांसपेशियां हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने से मांसपेशियों को काम करने की जरूरत नहीं होती। वहां एक तरह से एस्ट्रोनॉट्स उड़ते रहते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। अंतरिक्ष में 280 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स को भी धरती पर वापस आने के बाद कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का नहीं होना है। इधर धरती पर हर एक एक्टिविटी ग्रेविटी पर निर्भर करती है। ऐसे में अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धरती पर चलना भूल जाना। मार्च 2016 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली और रूसी एस्ट्रोनॉट मिखाइल कॉर्नियेंको अंतरिक्ष में 340 दिन बिताकर धरती पर वापस लौटे। स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलते समय उनकी हालत काफी खराब दिखाई दी और ऐसे में 4 लोग उन्हें उठाकर ले जाते हैं और फिर एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाते हैं। स्कॉट केली ने एक इंटरव्यू में बताया कि धरती पर लौटने के बाद वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। धरती पर चलना, दौड़ना, उठना, बैठना हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं। साइंस की भाषा में समझें तो इन एक्टिविटीज में हमारी मांसपेशियां हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने से मांसपेशियों को काम करने की जरूरत नहीं होती। वहां एक तरह से एस्ट्रोनॉट्स उड़ते रहते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% कम हो जाता है। इससे खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। खड़े होने में परेशानी, अचानक जमीन पर गिर जाना। सितंबर 2006 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हेडेमरी स्टेफानिशिन पाइपर शटल अटलांटिस मिशन के तहत कई दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर धरती पर वापस लौटी थीं। उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा गया था। जैसे ही उन्होंने मंच पर बोलना शुरू किया तो उनके पैर लड़खड़ाने लगे और वो अचानक गिर पड़ी। I figured that would never happen without the preparation we had training the team inside life. कानों और मस्तिष्क में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण यह सिस्टम सही से काम नहीं करता। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे आंख, हाथ
और पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को खड़े होने तक में परेशानी होती है। चीजों को हवा में छोड़ देना। नासा के एस्ट्रोनॉट टॉम मार्शबर्न एक इंटरव्यू में अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों को साझा कर रहे थे। तभी वो एक वाटर बोल्ट और पैन को हवा में छोड़ देते हैं। दोनों ही चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि वो तो धरती पर हैं, जहां ग्रेविटी काम करती है। Launch on the Soyuz is amazing, quite a bit different from the shuttle. You know, the Soyuz is a bit more like, the Soyuz actually is a bit shaped like this pen. It goes up straight up through the atmosphere. Now, you know, you've got the space station right up there that, it's doing gravity. कम दिखाई देना, अंधा होने का खतरा। कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेसफील्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अंतरिक्ष में रहने की वजह से दोनों आंखों में उनकी प्रॉब्लम होने लगी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि कहीं वो अंधा ना हो जाए। स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों के पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ओकुलर सिंड्रोम कहा जाता है। धरती पर आने के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स का शरीर यहाँ के हिसाब से एडजस्ट करता है, तो उस समय आंखों पर सीधा असर पड़ता है। इस वजह से कई एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर आने के बाद चश्मा लगाना पड़ता है। इनके अलावा भी अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, हाई लेवल रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा होना, डीएनए में बदलाव आना, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होना और मानसिक बीमारियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, दो जो बातें थी उनको तो इन्होंने टेक्निकली इम्प्रूव किया है। जो एक थ्रस्टर की प्रॉब्लम थी, दूसरा डॉकिंग की प्रॉब्लम थी, इन दोनों को उन्होंने रिव्यू किया है और रिव्यू करके उसकी इम्प्रूवमेंट भी किया है। इसी कारण से इतना समय भी लगा है, लगभग 6, 7, 8 महीने का जो समय लगा है दोबारा, तो वो इसी कारण से लगा है। लेकिन अभी टेक्निकली तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारा अपना जो भारतवर्ष का एक अभी आपने देखा होगा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स के नाम से हुआ है, जिसमें 2 सैटेलाइट उन्होंने भेजे थे और वो उसके बाद 16 जनवरी को वो डॉकिंग भी उन्होंने प्रूव कर दी कि डॉकिंग भी पॉसिबल है। तो ये टेक्नोलॉजी तो 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइंग टेस्ट मिशन पर गए हुए थे और इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद वापस धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों की वजह से सुनीता वहीं फंस गईं। मार्च में पृथ्वी पर वापस आने के बाद उन्हें फिर से नॉर्मल लाइफ जीने के काबिल बनने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। तो अब सुनीता विलियम्स के वापस आने की पहल शुरू हो गई है और माना यह जा रहा है कि मार्च के मिड में वो वापस धरती पर आ जाएंगी। आप ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन हमें इजाजत दीजिए।